दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। आज होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। देश में लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, जो कि अब समाप्त होने वाला है। खबर है कि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2024 और कुछ राज्य विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान आज करेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने दोपहर 3 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इससे पहले आयोग ने चुनाव आयुक्तों के साथ मीटिंग की है। शुक्रवार को ही नए चुनाव आयोग सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार ने पदभार संभाला है। खबर है कि चुनाव आयोग की शुक्रवार को हुई बैठक के दौरान चुनाव को निष्पक्ष, शांति और बेहतर तरीके से संपन्न करवाने के लिए कितनी फोर्स को संवेदनशील क्षेत्रों और राज्यों में तैनात करना है, इस पर चर्चा की गई है। झारखंड में 16 से 18 मार्च तक होगी बारिश। झारखंड में 16 से लेकर 18 मार्च तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। खबर है कि मौसम विभाग ने वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो लोगों को 16 व 18 मार्च के बीच जितना संभव हो सकता है अपने अपने घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। खबर है कि मौसम विभाग ने कहा है कि 16 मार्च से फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। इस दौरान झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण एक बार फिर से झारखंड में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। देश भर में पेट्रोल और डीजल हुआ 2 रुपए सस्ता। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर जानकारी दी कि केंद्र ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कटौती की है। खबर है कि यह घोषणा लोकसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले की गई है। संशोधित कीमत 15 मार्च सुबह 6 बजे से प्रभावी हो गई। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसोई गैस की कीमतों में प्रति सिलेंडर 100 रुपए की कटौती की घोषणा की थी। कीमत में कटौती से लगभग 33 करोड़ परिवारों को फायदा होगा, जो खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कमी करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का कल्याण और सुविधा हमेशा उनका लक्ष्य है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, झारखंड में जनजातीय भाषाओं के घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होगी जल्द। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया एवं पोटका में झारखंड सरकार की ओर से खोले जाने वाले डिग्री कॉलेजों का शिलान्यास करने के बाद जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने झारखंड के शैक्षणिक पिछड़ेपन के लिए पूर्ववर्ती भाजपा की सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, उन्होंने राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद कर दिए थे। हमारी सरकार अब छोटी छोटी जगहों पर स्कूल कॉलेज खोल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की समृद्ध जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषाओं के विकास एवं संवर्धन के लिए अब प्राथमिक विद्यालयों से ही इन भाषाओं में पढ़ाई शुरू होगी। संथाली, मुंडारी, उरांव समेत जनजातीय भाषाओं के घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार। सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 के उस कानून के तहत नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर रखा गया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि निर्वाचन आयुक्तों के चयन के लिए बैठक पहले से प्रस्तावित थी। इस पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से इस तथ्यों का उल्लेख करते हुए अलग से एक याचिका दायर करने को कहा। पीठ ने 2023 के कानून के अनुसार की गई नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा,
सामान्यतः और आम तौर पर हम अंतरिम आदेश के जरिए किसी कानून पर रोक नहीं लगाते हैं। उसने 2023 के कानून के तहत 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी। भारत सरकार का बड़ा एक्शन, अश्लील सामग्री दिखाने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म किए ब्लॉक। सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने अश्लील सामग्री प्रसारित करने को लेकर 18 ओटीटी मंचों और उनसे जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने की कार्रवाई की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 18 ओवर द टॉप यानी ओटीटी मंच, 19 वेबसाइट ऐप, जी हां 10 ऐप, 7 गूगल प्ले स्टोर पर, 3 एप्पल ऐप स्टोर पर और इनसे जुड़े 57 सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बंद कर दिए गए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रचनात्मक अभिव्यक्ति की आड़ में अश्लील और असभ्य सामग्री प्रसारित न करने के लिए इन मंचों की जिम्मेदारी पर जोर दिया है। खबर है कि बयान में कहा गया है कि विभिन्न सरकारी विभागों, मंत्रालयों, विशेषज्ञों और महिला एवं बाल अधिकार कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद ओटीटी मंचों के खिलाफ कार्रवाई का बड़ा निर्णय लिया गया। इसमें कहा गया है कि यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत की गई है। देश के 5 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाएगी सरकार। देश के 5 बड़े सरकारी बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करने पर विचार कर रही है। खबर है कि पब्लिक सेक्टर के इन बैंकों में सरकार अपनी शेयर होल्डिंग घटाकर 75% से नीचे लाने की योजना पर काम कर रही है। बता दें कि वित्तीय मामलों के सचिव विवेक जोशी के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में 3 बैंकों ने सेबी के 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों को पूरा किया है। बाकी 5 बैंक ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग यानी एमपीएस के नियमों का पालन करने के लिए योजना बना ली है। अभी दिल्ली स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 98.25% है। इसके अलावा चेन्नई के इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 96.38% है। यूको बैंक में 95.39%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93.08% और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 86.46% है। कोविड संक्रमण पर काबू पाने के लिए वैज्ञानिकों ने खोजी एंटीवायरल दवा। हाल ही में एक स्टडी में पाया गया है कि कोविड महामारी के खत्म होने के बाद भी इसका असर शरीर पर लंबे समय तक रहता है। हालांकि इसी बीच अच्छी खबर यह है कि वैज्ञानिकों ने एंटीवायरल दवाओं की एक नई श्रेणी की खोज की है जो कोविड संक्रमण को रोकने या इलाज करने की क्षमता रखती हैं। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में शोधकर्ताओं ने दावा की कि कोविड-19 का कारण बनने वाला सार्स-कोव-2 वायरस कोशिकाओं में एक मार्ग को सक्रिय करता है जो पेरोक्सीजोम्स व इंटरफेरॉन के उत्पादन को रोक देता है। इस समस्या के हल स्वरूप वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई नई एंटीवायरल दवा इंटरफेरॉन के उत्पादन को बढ़ाकर कोविड का प्रभाव कम करती है। बता दें कि 4 साल भी सामने आ रहे हैं कोरोना के मामले। कोरोना वायरस 4 साल से अधिक समय से वैश्विक स्वास्थ्य के लिए बड़ा जोखिम बना हुआ है। सरकार ने नई ईवी पॉलिसी में इंपोर्ट टैक्स 85% तक घटाया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी यानी ईवी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस पॉलिसी पर एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला समेत दुनिया भर की दिग्गज ईवी कंपनियों की नजर थी। सरकार ने एक निश्चित संख्या में ईवी या इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंपोर्ट पर टैक्स में 85% तक की कटौती की है। नई ईवी पॉलिसी में सबसे ज्यादा जोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भारत में लाने पर रहेगा। साथ ही भारत को ईवी टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन में आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जाएगी। इसमें विदेशी कंपनियों को कम से कम 4150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में सरकार ने कहा है कि ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरर के ई व्हीकल सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने के लिए इस पॉलिसी को डिजाइन किया गया है।
वर्तमान में भारत इंपोर्टेड कारों पर उसकी कीमत के आधार पर 70 से 100% तक इंपोर्ट टैक्स लगता है। एलन मस्क ने 2019 की शुरुआत में ही भारत में इन्वेस्टमेंट की दिलचस्पी दिखाई थी। हालांकि उन्होंने हाई इंपोर्ट टैक्स को लेकर आपत्ति जताई थी। अमेरिका में टेस्ला की सबसे सस्ती कार भारत में लगभग 70 लाख रुपए में बिकती है। 1 अप्रैल से महंगी हो जाएंगी 800 दवाइयां। बढ़ती महंगाई के बीच जनता को एक और झटका लगने वाला है। आने वाली 1 अप्रैल से जरूरी दवाओं के दाम बढ़ने वाले हैं। इसमें पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक तक शामिल हैं। ऐसे में आम जनता जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रही थी, उसकी जेब पर बोझ और बढ़ जाएगा। एसेंशियल यानी जरूरी दवाओं की बात करें तो इसमें पेन किलर्स, एंटीबायोटिक, दिल की 800 दवाएं शामिल हैं। 1 अप्रैल से इन सब दवाओं के दाम बढ़ने वाले हैं। दवा कंपनियों को एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव के अनुरूप वृद्धि की अनुमति देने के लिए पूरी तरह तैयार है।